Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is HIIT, which stands for High Intensity Interval Training. So आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं HIIT क्या है. तो HIIT एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है जिसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे. सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को जानने से पहले जो ये हिट है वो दो टर्म से मिलके बना है, हाई इंटेंसिटी और इंटरवल ट्रेनिंग. तो हम इंडिविजुअली इन दोनों टर्म का मतलब समझेंगे कि हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है और इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब क्या है. सो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट गेट्स द हार्ट रेट अप अबव 75% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट. इसका मतलब ये है कि कोई भी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जिसमें हमारा जो हार्ट रेट है वो 75% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट कैपेसिटी से अबव वर्क करता है, उसे हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज बोलेंगे. अब नेक्स्ट बात आती है इंटरवल ट्रेनिंग की. तो जो ट्रेनिंग है वो दो टाइप की होती है, एक कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और एक इंटरवल ट्रेनिंग. कॉन्टिन्यूस टर्म से ही समझ में आ रहा है जिसमें हम अपना वर्कआउट थ्रू आउट परफॉर्म करते रहते हैं. लेकिन जो इंटरवल ट्रेनिंग है उसमें क्या होगा कि हमने अपना कोई वर्कआउट परफॉर्म किया, फिर बीच में ब्रेक लिया, इंटरवल लिया, फिर दोबारा से अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, फिर दोबारा से इंटरवल लिया. तो जो इस तरह की ट्रेनिंग होती है उसे हम बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग. तो अब जो हिट है उसमें दो फेज़ होते हैं, एक एफर्ट फेज़ होता है और एक रिकवरी फेज़ होता है. एफर्ट फेज़ मतलब जिसमें हम अपना वर्कआउट जो है हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे एफर्ट फेज़. और जो रिकवरी फेज़ है वो है इंटरवल ट्रेनिंग, मतलब जो हमने बीच में इंटरवल लिया, जो हमने बीच में रेस्ट लिया है अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बीच में. तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है हिट, जिसमें हम एक एफर्ट करते हैं और फिर रिकवरी फेज़ में जाते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग ईच सेशन यू वर्क एट अ सेट इंटेंसिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और डिस्टेंस. जैसे कि मैंने बताया कि हर सेशन में आप एक वर्क करेंगे एक सेट इंटेंसिटी पे, जिसमें क्या होगा आपका एफर्ट फेज़ काउंट होगा. और उसके बाद क्या होगा, आप लो इंटेंसिटी का रिकवरी पीरियड करेंगे, मतलब आप बीच में ब्रेक लेंगे. नेक्स्ट, जो हिट है इज कंसिस्ट ऑफ अ सेट नंबर ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ईच इमीडिएटली फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रिकवरी. मतलब जो हिट है हमारा, जो हिट स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल है हमारा, उसमें सेट नंबर ऑफ हाई इंटेंसिटी के एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे और हर सेट के बाद रिकवरी पीरियड होगा हमारा. The high intensity exercise can range anywhere from between 5 or 10 seconds to 5 or 10 minutes. मतलब जो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे वो या तो हम 5 से 10 सेकंड भी परफॉर्म कर सकते हैं या 5 से 10 मिनट भी परफॉर्म कर सकते हैं. ये टोटली डिपेंड होता है कि जो पर्सन ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसकी फिजिकल फिटनेस क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी करने की कैपेसिटी क्या है. नेक्स्ट, अगर हम इस डायग्राम को समझें तो इससे हमें इतना समझ आता है कि जो वर्क पीरियड है और रिलीफ पीरियड है उसमें हमारी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी. मतलब जो वर्क पीरियड है उसमें हम अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे, अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे, हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म करेंगे. लेकिन जो रिलीफ पीरियड है उसमें हम अपनी इंटेंसिटी को डाउन करेंगे, मतलब अपनी इंटेंसिटी को लो करेंगे. तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा रिकवरी पीरियड है उसमें हम रेस्ट करेंगे, है ना. रिकवरी मतलब हमने कोई वर्कआउट परफॉर्म किया उसके बाद हम बीच में ब्रेक ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब हम अपना रिकवरी पीरियड में है उसमें भी हमने प्रॉपर कंप्लीट रेस्ट नहीं लिया, हमने सिर्फ अपनी इंटेंसिटी को लो किया है. तो अब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि जो हिट है उसकी इंटरवल ट्रेनिंग में हमें क्या करना है, अपना हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म करना है एफर्ट फेज़ में, और जब हमारा रिकवरी फेज़ आएगा उसमें हमें क्या करना है, अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को डिक्रीज करना है. ठीक है. नेक्स्ट, टू अटेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम हिट विद द लीस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, ideally the high intensity exercise period should be extremely intense as you can possibly make them. मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपना हिट वर्कआउट करते हैं उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपना जो हिट एफर्ट फेज़ है उसको जितना इंटेंस, जितना हाई इंटेंसिटी पे हम परफॉर्म कर सके उतना हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म करना है. नेक्स्ट, दे शुड फटीक यू क्विकली एज यू शुड गिव देम एवरीथिंग यू हैव. मतलब आपको इतना स्पीड से करना है कि आप 2 या 3 या 5 मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर पूरा थक जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ी से हम ज़्यादा लंबे समय तक वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है द रिकवरी पीरियड शुड इन्वॉल्व लाइट एक्सरसाइजेज सच एज वॉकिंग, जेंटल जॉगिंग और साइकिलिंग एट अ ईजियर पेस. अब हमने बात करी है कि जब हमारा रिकवरी फेज चलेगा उसमें भी हमें अपनी इंटेंसिटी लो रखनी है, मतलब हमने वर्कआउट तब भी कर ही रहे हैं हम, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी का फ़र्क पड़ेगा.
तो उसमें हम क्या क्या रिकवरी पीरियड में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली वॉकिंग करना, जेंटल जॉगिंग करना और साइकिलिंग करना बहुत ही धीमे धीमे एट ईजियर पेस। अब इससे क्या होगा, हिट प्रोटोकॉल में हम अपने रिकवरी फेज में भी आखिर रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि दिस विल स्टॉप ब्लड पूलिंग इन योर लेग, समथिंग विच हैपन्स फॉलोइंग एक्सरसाइज विदाउट अ कूल डाउन। अब इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक लेम एग्जांपल से समझाऊंगी कि सपोज कीजिए कोई पर्सन एक कार ड्राइव कर रहा है और वो बहुत फास्ट स्पीड से कार ड्राइव कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कार का इंजन है वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब उस पर्सन ने सडनली कार के ब्रेक लगा दिए, तो जब पर्सन ने ब्रेक लगाए कार तो रुक गई, लेकिन जो इंजन उसका गर्म हो चुका है, क्या वो ब्रेक लगते के साथ ही, कार के रुकते के साथ ही एकदम कूल डाउन हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इंजन है वो थोड़ा कूल डाउन होने में टाइम लेगा। तो यही सेम फिनोमेना हमारी बॉडी में होता है। अब आप समझिए कि जब कोई पर्सन हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट से वर्कआउट परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी बहुत हाई स्पीड से होगा, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे वो पर्सन सडनली स्टॉप हो जाए अपने, मतलब एफर्ट फेज में उसने वर्क किया और रिकवरी फेज में आके सपोज कीजिए वो पर्सन रेस्ट कर ले, एकदम रुक जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका ब्लड जो सर्कुलेशन है वो एकदम नॉर्मल पेस पे एकदम से नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो उस टाइम वो उसी सेम स्पीड से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि वो पर्सन रेस्ट पे है, ग्रेविटी असिस्ट करेगी, ग्रेविटी असिस्ट करने की वजह से क्या होगा कि उसको जो ब्लड है वो नीचे की तरफ पुल डाउन होने लगेगा, ठीक है। इसी वजह से आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कोई हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं और एकदम बिना कूल डाउन के रुक जाते हैं, तो आपको आपकी काफ मसल में, आपकी पिंडलियों में थोड़ा हैवीनेस फील होती होगी। तो ब्लड पुलिंग की वजह से ही होती है। वो होता क्या है कि जब हम कोई भी हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करके एकदम सडनली बीच में रुक जाते हैं, तो ग्रेविटी जो है वो असिस्ट करती है हमारे ब्लड को नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या, ब्लड जब हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब जो पर्सन है वो हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट परफॉर्म करके बैठा है, उसकी ऑलरेडी एनर्जी लेवल लो है, मसल्स ऑलरेडी फटीक हो चुकी हैं, तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर से डाउन हो गया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, पर्सन के फेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ब्लड पुलिंग को अवॉइड करने के लिए हम हिट प्रोटोकॉल में क्या करते हैं कि हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं और अपने रिकवरी फेज में अपनी इंटेंसिटी को लो करते हैं, एकदम से टोटली स्टॉप नहीं होते, एकदम से रेस्टिंग फेज में नहीं आते। तो आई थिंक इसका कारण आपको ईजिली और बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द रिकवरी पीरियड इज़ यूज टू प्रिपेयर द पार्टिसिपेंट फॉर द नेक्स्ट हाई इंटेंसिटी पीरियड ऑफ एक्सरसाइज। मतलब जो रिकवरी पीरियड है उसमें हम लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट है वो अपने नेक्स्ट हाई इंटेंसिटी पीरियड ऑफ एक्सरसाइज के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिट वर्कआउट। जो हिट वर्कआउट है वो टिपिकली 10 मिनट से 30 मिनट तक का हो सकता है। वो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वो टोटली डिपेंड करता है पर्सन की फिजिकल फिटनेस पर। नेक्स्ट आता है, अब हम एक एग्जांपल की बात करेंगे कि हिट वर्कआउट हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, वो जिम में स्टेशनरी एक्सरसाइज साइकिल जो होती हैं उस पर उसने तेज़ स्पीड से 30 सेकेंड तक साइकिलिंग की, जितना फास्ट वो कर सकता है अगेंस्ट द हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद कुछ मिनट का, सपोज कि 4 मिनट या 5 मिनट स्लो और इजी साइकिलिंग करी विथ लो रेजिस्टेंस। तो इससे हमारा क्या हो गया, एफर्ट फेज भी हो गया और हमारा रिकवरी फेज भी हो गया। हम सडनली रुके भी नहीं रेस्ट में, हमने नॉर्मल साइकिलिंग करी, इजी पेस पे साइकिलिंग करी, तो उससे क्या हुआ कि हमारा एकदम ब्लड पूलिंग नहीं हुई, तो पर्सन के फेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद 30 सेकेंड का हमने ये एफर्ट फेज का वर्क किया, 4 से 5 सेकेंड हमने रिकवरी फेज लिया, तो ये हमारा टोटल हो गया 1 सेट। ऐसे हम 4 से 5 सेट परफॉर्म कर सकते हैं अपने एक सेशन के अंदर। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल था हिट वर्कआउट का, बहुत ही सिंपल था, हर कोई इसको परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि आखिर हमें हिट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, मतलब हमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, हम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग भी तो कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और हिट में क्या चीज़ बेटर इफेक्ट देती है। इन दोनों चीज़ को हम 3 एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज इंजॉयमेंट, वेट लॉस और एक्सरसाइज ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एंजॉयमेंट के बारे में। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि अगर मैं आप सब में से टास्क दूँ कि आपको 45 मिनट्स रोज़ साइकिलिंग करनी है, तो बहुत सारे लोग शायद बोर हो जाएंगे, 10 दिन भी कोई कर नहीं पाएगा।
लेकिन जो हिट है वो हमें वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशंस देता है। हम खुद अपने जो प्रोटोकॉल है उसमें एंगेज हो जाते हैं कि अभी हमें 30 सेकंड हाई वर्कआउट करना है, उसके बाद हमें फिर 4 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर दोबारा से हमको 30 सेकंड हाई वर्कआउट करना है। तो उसमें क्या होता है, पर्सन खुद अपने वर्कआउट में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो साइकिलिंग कर रहा है करते करते वो दिमाग में कुछ और सोचने लगा, ख्यालों में कहीं और ही खो गया और वर्कआउट से उसका ध्यान हट गया। नहीं, हिट में हम मेंटली फिजिकली एंगेज हो जाते हैं अपने वर्कआउट से, तो इसलिए हम बेटर इंजॉय कर पाते हैं और बेटर टाइम तक इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज इंजॉयमेंट के एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो हिट प्रोटोकॉल जो है वो बेटर है कंटिन्यूस ट्रेनिंग से। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट लॉस की। तो एक स्टडी ने ये दिखाया है हमको कि जो हिट है वो कितना बेटर है सीटी से। तो अब हम उसको जानेंगे। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो में एक सर्वे हुआ था, एक स्टडी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, उन्होंने रेंडमली 20 मेन और 20 वीमेंस को असाइन करा था। एक रेंडमली ग्रुप में एक हिट का ग्रुप था और एक सीटी का ग्रुप था। तो जो हिट ग्रुप था उसमें हमने आपको बताया कि 2 फेज़ होते हैं, एक एफर्ट फेज़ होता है और एक रिकवरी फेज़ होता है। सीटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो हिट ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेडमिल पर रन किया 30 सेकेंड तक उनके मैक्सिमम एफर्ट से। ठीक है, जो हिट ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने मैक्सिमम एफर्ट से 30 सेकेंड रन किया। उसके बाद 4 मिनट का अपना रिकवरी फेज़ लिया, मतलब लो इंटेंसिटी से लो बहुत ही ईजियर पेस पे ट्रेडमिल पे वॉक करी। ठीक है, तो एक 30 सेकेंड का उन्होंने वर्कआउट किया, 4 सेकेंड का उन्होंने रेस्ट लिया, एक्टिव रेस्ट लिया, है ना। मतलब हम प्रॉपर इसमें रेस्ट नहीं कर रहे, इसमें हम एक्टिव रेस्ट करते हैं। तो एक जो प्रॉपर टर्म होगी ना यहाँ पे, इसमें हम एक्टिव रेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि उसमें भी हम परफॉर्म करें लेकिन लो इंटेंसिटी पे। तो क्या किया हिट ग्रुप वाले लोगों ने, 30 सेकंड का वर्कआउट किया, 4 मिनट का एक्टिव रेस्ट किया। ये हो गया उनका एक सेट। ऐसे 4 से 6 सेट उन लोगों ने परफॉर्म करे। और इधर सीटी ग्रुप वालों ने क्या किया, उन्होंने जॉग करी 65% ऑफ देयर मैक्सिमम हार्ट कैपेसिटी। कितनी देर तक, आधे से 1 घंटे तक। अब जो ये सर्वे है ये 6 वीक तक चला और 1 वीक में सिर्फ 3 बार हुआ। जब 6 वीक के बाद इस स्टडी का रिजल्ट सामने आया तो वो ये था कि जो सीटी ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने 6 वीक बाद कितना लॉस किया, 5.8% ऑफ देयर फैट मास। लेकिन जो हिट ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने 6 वीक के बाद कितना लॉस किया, 12.4% ऑफ देयर फैट मास। तो आप रिजल्ट से ही देख सकते हैं कि जो हिट ग्रुप वाले हैं उन्होंने कितना ज़्यादा वेट लॉस किया है सीटी ग्रुप वालों के कंपैरिजन में। तो इस एस्पेक्ट में भी जो हमारा हिट ग्रुप है वो सुपीरियर प्रूफ हुआ। नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज ड्यूरेशन की बात। अब हम क्या समझेंगे, देखिए हमने प्रीवियस स्टडी में क्या पढ़ा कि जो हिट ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड वर्कआउट किया और 4 मिनट उन्होंने अपना एक्टिव रेस्ट किया। तो एक सेट में वो कितना वर्कआउट कर रहे थे, सिर्फ 4.5 मिनट। ऐसे उन्होंने 4 से 6 सेशन करे, 4 से 6 सेट करे एक सेशन में। लेकिन जो सीटी ग्रुप वाले लोग थे वो आधे से 1 घंटा उन्होंने जॉगिंग करी ट्रेडमिल पर। तो अब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि जो सीटी ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने ऑन एन एवरेज क्या किया, 45 मिनट्स पर सेशन वर्कआउट किया। लेकिन जो हिट ग्रुप वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, 22 मिनट पर सेशन वर्कआउट किया। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो सीटी ग्रुप वाले लोग हैं उन्होंने मैक्सिमम वर्क किया है हिट ग्रुप वालों से। लेकिन रिजल्ट किसका बेटर आया, हिट ग्रुप वालों का, जो कि क्या था कि 12.4% उन्होंने अपना फैट मास लॉस किया, जबकि जो सीटी ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने सिर्फ 5.8% अपना फैट लॉस किया। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि जो हिट ग्रुप वाले लोग हैं, मतलब जो एक इंटरवल बीच बीच में ब्रेक ले लेकर अपनी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर 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 वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एफर्ट सिर्फ वो 30 सेकंड ही कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए 1 मिनट ही कर रहे हैं और फिर 5 मिनट के लिए अपनी लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं। उनके कंपैरिजन में अगर हम सीटी ग्रुप वालों की बात करेंगे जो कंटिन्यूसली आधे से 1 घंटा ट्रेडमिल पर रन कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उनका इतना बेटर रिजल्ट नहीं है जितना इन जो इंटरवल ट्रेनिंग वाले लोग हैं उनका बेटर रिजल्ट है। तो आखिर इसका कारण क्या है, जो हिट वर्कआउट है उसमें हमें ना ही तो इतना टाइम देना है, ना ही इतना ज़्यादा रिपीटिशन करनी है, उसके बाद भी हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आखिर क्यों? तो इसके पीछे कारण है कि हमारी बॉडी में स्लो मसल फाइबर होते हैं और एक फास्ट मसल फाइबर होते हैं। जब हम अपना कोई भी वर्कआउट लो इंटेंसिटी पे परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे स्लो मसल फाइबर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं ग्लाइकोजन को। लेकिन जब हम अपना हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं वो हमारे फास्ट मसल फाइबर को एक्टिवेट करता है और जो इस तरह का रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है फैट डिपॉजिट को। तो अब होता क्या है
जो हिट है उसमें हमने जाना कि सबसे पहले हमें अपने एफर्ट फेज में हाई इंटेंसिटी पर परफॉर्म करना होता है। तो मतलब जब हम अपनी हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम हमारे फास्ट मसल फाइबर एक्टिवेट हो रहे हैं। जब हमारे फास्ट मसल फाइबर एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे फैट डिपॉजिट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब जब हम अपने रिकवरी पीरियड में हैं, लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हमारे स्लो मसल फाइबर एक्टिवेट हो रहे हैं और इस तरह की रिएक्शन जब हमारी बॉडी में होती है तो वो एज अ ग्लाइकोजन को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है। तो जो हिट है वो इन दोनों का ब्लेंड है, एक तरह से कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें हमारे फास्ट मसल फाइबर भी वर्क कर रहे हैं, स्लो मसल फाइबर भी वर्क कर रहे हैं, ग्लाइकोजन भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है और फैट डिपॉजिट भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है। तो इसीलिए ये इतना परफेक्ट कम टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो ये ट्रेनिंग सिस्टम है ये एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकता है उन लोगों में जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है लेकिन वो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो यहाँ तक आप इतना समझ गए हैं कि कोई भी ट्रेनिंग कंटिन्यूस करने से बेटर है कि हम हिट के तरह परफॉर्म करें। इस वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था स्टैटिक साइकिल का, उसी को हम ट्रेडमिल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पर कि हमने स्टार्टिंग में ट्रेडमिल पर रन किया 1 मिनट तक विद आर मैक्सिमम एफर्ट। उसके बाद हमने 4 से 5 मिनट बहुत लो इंटेंसिटी पे, बहुत ईजियर पेस पे ट्रेडमिल पर वॉक किया। ये हमारा एक सेशन हो गया। ऐसे ही हम 4 से 5 सेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने एक हिट सेशन में। अब नेक्स्ट आता है, हमने हिट प्रोटोकॉल के बारे में समझ लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि हमें अपनी हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट परफॉर्म करना है, ठीक है, लेकिन रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो हमारा हिट वर्कआउट है उसमें हमारे रिकवरी पीरियड में, हमारे ब्रेक पीरियड में भी हम अपनी इंटेंसिटी को सिर्फ लो कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। बट हिट वर्कआउट में भी रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम रेस्ट की 2 एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कैसे? एक तो ये कि जब हम अपना हिट प्रोटोकॉल परफॉर्म कर रहे हैं, हमने एफर्ट फेज किया, उसके बाद हमने रिकवरी फेज किया, ठीक है। एफर्ट फेज में हमारी हाई इंटेंसिटी है, रिकवरी फेज में हमारी लो इंटेंसिटी है। लो इंटेंसिटी पे हम अपनी बॉडी को थोड़ा नॉर्मल होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम दोबारा से अपना हिट प्रोटोकॉल जो है दोबारा से परफॉर्म कर सकें, अगला सेट परफॉर्म कर सकें हिट प्रोटोकॉल का। ये रेस्ट हो गया, एक्टिव रेस्ट हो गया जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरा आता है कि हमें हिट वर्कआउट जो है वो वीक के 6 दिन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, वीक में मंडे टू सैटरडे परफॉर्म करते हैं, संडे में ऑफ होता है, रेस्ट टाइम होता है। लेकिन हिट प्रोटोकॉल में हमें क्या करना होता है, ऑल्टरनेट डेज में वर्कआउट करना होता है। मंडे किया तो ट्यूसडे ऑफ, फिर वेंसडे किया तो थर्सडे ऑफ, फिर फ्राइडे किया तो सैटरडे ऑफ, लाइक दैट। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपर टाइम मिलेगा रिकवरी करने का, रेस्ट करने का, ठीक है। क्योंकि हम मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे हैं, हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं, इसीलिए बीच में 1 दिन का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो हिट है उसमें हमें अपनी मैक्सिमम एफर्ट पे वर्क करना होता है। हर कोई ये परफॉर्म नहीं कर सकता। किसी को अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो वो लोग ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हम इस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, हम हिट वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए क्वेश्चनेयर होता है जिसे परक्यू बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनेयर। इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं जिसके हमें आंसर देने होते हैं यस और नो में, जिन्हें अभी हम जानेंगे आगे कि वो क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ये परक्यू जो क्वेश्चनेयर है ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है हमारी कोई भी मेडिकल कंडीशन को या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हमें अपने वर्कआउट के ड्यूरेशन में मद्देनज़र रखनी है या पॉइंट ऑफ कंसर्न रखना है कि इस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सारे क्वेश्चन हमें बताएंगे कि हमें कोई भी मेडिकल कंडीशन है या नहीं है, या कोई किसी भी वर्कआउट के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। सो ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि क्या आपके डॉक्टर ने कभी आपको बताया कि आपको कोई हार्ट कंडीशन है, या आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए चेस्ट में पेन तो नहीं हुआ, कभी आपको लॉस ऑफ बैलेंस तो नहीं हुआ कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, कभी आपको कोई जॉइंट की प्रॉब्लम तो नहीं हुई जो कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए और भी बढ़ गया हो। तो ये कुछ 7 क्वेश्चन है इस तरह के, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन 7 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका येस है तो हिट प्रोटोकॉल परफॉर्म करने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। So that's all about this video. I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt you can comment it below.